दुर्योधन ने देखो रे का क्रोध तन में बाणो। दुर्योधन ने देखो रे का क्रोध तन में बाणो। वो परी कोरिया भीम बली ने और पेड़ा कूदो तो हिला और टप टप करके गिरे महुआ से लीले पेट जात में ला। तो पांडव गिर पड़े, वो सॉरी कौरव गिर पड़े हैं। कौरवों को चोट लग गई, कोई बाह पकड़ के रोने लगा, किसी की भौं फूट गई तो किसी की बांह टूट गई। अब ये आए हैं किनके पास में? राजा धृतराष्ट्र के पास में। रोते हुए सभा में देखा, मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री महाराज को प्रणाम स्वीकारो। कहिए महाराज। ये हमारी कचहरी में रोने जैसी आवाज कैसी आ रही है? आएगी ना। कौन रो रहे हैं? कौरव रो रहे हैं। मेरे दुर्योधन? हाँ। मेरे बच्चे? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दुर्योधन, मैं तुझे देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कानों से मैं सुन सकता हूँ तुझे किसने पीड़ा पहुंचाई है? भीम ने? अकेले भीम ने? मंत्री, भीम को इसी समय कचहरी में उपस्थित किया जाए। भीम को बुलवाया गया। भीम ने ताऊ जी को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने कहा, भीम तूने अकेले ही इन सब की ये दशा कर दी? हाथ जोड़ के भीम कहने लगे, ताऊ जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं चोर था, ये सब साहू थे, मैंने पेड़ को हिलाया, ये डालियों को मजबूती से क्यों नहीं पकड़े थे? अब ये गिर पड़े तो मैं क्या करें? द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक कह रहा है भीम। पितामह ने कहा, इसमें भीम का कोई दोष नहीं, भीम को बरी किया जाए, आजाद किया जाए। धर्म नीति तो यही कहती है। धृतराष्ट्र बेचारे कुछ नहीं कर पाए और नियमानुसार भीम को आजाद करा दिया गया। जो भीम को आजाद हुआ देखा, दुर्योधन की दृष्टि पड़ी। उसी सभा में बैठे थे मामा शकुनी, और शकुनी की दृष्टि पड़ी दुर्योधन पर। एक स्वभाव के व्यक्ति बड़ी सभा में अपने स्वभाव वाले को ढूंढ लेते हैं। स्टेशन पर कितनी भी भीड़ हो और जेब काट दूसरी जेब काटवाए को बहुत ही इशारा कर देगा कि हमने नहीं काट पाई, यहां से इटावा तक तू देख लेना। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को भीड़ में ढूंढ लेगा। सजाती वस्तु सजात में मिल जाती है। भीम ने जैसे ही देखा कि मामा के नेत्र कुछ कहना चाह रहे हैं, भीम मामा शकुनी के पास में जाके बैठ गया। मामा, एकदम से शकुनी कहने लगा, दुर्योधन क्या हुआ? तुम 100 कौरवों की हालत अकेले भीम ने कर दी? जी बेटा जी, इतना छोटा अभी है तब, अभी इसकी उम्र 5 वर्ष की है, 25 का होगा तब क्या हाल करेगा तुम्हारा? ये बच्चा जी
एकदम से कहने लगे, सही मामा से बोले हैं, मामा कोई ऐसा उपाय बताओ हमें, ये दुनिया ये सॉरी भीम इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। और मामा को दुर्योधन राह पूछने लगा। अरे मामा ने कया कल बताए दे, अरे मामा ने अकल बताए दे, और जादू समन को मरवाए दे। और मेरे दिल की कले मिटाए दे, और मामा मेरे मन की कराए दे। एक कर जया शराब सबको साले, गोद में साले सोती को लाल, और पिटिया सालत माता पिता को मायके में करी श्रृंगार। दुर्योधन और शकुनी का परामर्श हुआ तो शकुनी ने एक बहुत अकल की बात बताई। दुर्योधन, जिस व्यक्ति को तुम बल से नहीं हरा सकते हो, उस व्यक्ति पर बुद्धि का प्रयोग करना, और जिसको बुद्धि से न हरा पाओ, उस व्यक्ति पे बल का प्रयोग करना। जब भीम को खाने को बड़ो शौक है, इसको करो न्योता, पाते लड़ुआ बनवाओ, जलेबी बनवाओ, पूड़ी बनवाओ। आज बनना ही है हमारा। कहाँ मैं कहा क्या बन रहा है? सब कुछ बनना, तुम बता रहे हो। शादी है? हाँ, बारात है। हाँ तो सब कुछ बन रहा है। हलवा बन रहा है? हाँ हाँ, और रात को होंगे। अच्छा, रात को? हाँ रायतो? हाँ हाँ, भी राय तो। अच्छा अच्छा, हमारे इधर सर्राटो का हो गया। हाँ ठीक है, तो ऐसा करो, अच्छे अच्छे पकवान बनवाओ। और भीम इतना खाने का शौकीन है लला, 10-20 पूड़ी खा जाएगा तब कहेगा भिंडन में नमक ही नहीं है। चलो, और ऐसा करो, पानी में जहर, सब्जी में जहर, पूड़ी में जहर, लड़ुअन में जहर, रायतों में जहर। करो कपट को प्यार, भीम को भोजन बनवाए। अरे करो कपट को प्यार, भीम को भोजन बनवाए। और सला शकुन की लईटी जहर के लड़ुआ बनवाए। आ गए भीम, और भीम लय हित से बैठारी। जब व्यक्ति कपट करता है तो आओ भगत बहुत करता है, सावधान रहना। सब बरायतों को छोड़ के तुम्हें ज्यादा पूछ हो जाए
तो समझ लियो दाल में कभी कार हुआ है, कुछ काला है। जब आरे पीमलय तसे बैठारी और चेम पवन कुमार परसी रहे भर भर के थारी हजारों मन को खाई गया रे हजारों मन को खाई गया चलो चेहरे को नशा तमालो भीम को आई गया। जो भीम को नसाया आंगन में पछाड़ गा के गिर पड़े, 100 भैया टूट पड़े। अरे भैया देखना नवज चल ही बंद हो गई। देखो देखो कोई भीम को हाथ पकड़ के कौन तक ले जाता, रेडुआ बाबा कोई टांगे उठाए देख रो जम प्राण तो ना रही है। मर गया मर गया पकड़ा। अरे मिले 100 भैया आपस में और खींच खांच के भीम बलि को बाओ है जल में। भीम को पानी में बहा दिया गया और कौरव बेचारे बड़े प्रसन्न हैं कि अब न रहो बांस न बजे है। पांडव ढूंढ रहे भीम को, कोई अता पता ना। भीम की लाश उछलते डूबते छोटे छोटी नदियां नालियों से होते हुए सागर में चली गई। प्रमाण तो ये मिलता है कि पातालपुरी में गई जहां पर बासक का राज था। बासक की एक बिटिया थी एहलमद, भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। एक दिन एहलमद ने रात में सपना देखा, एक बहुत नौजवान है लेकिन वो नौजवान क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जिंदा है या मृतक है। सपना दे दिया समय में। लड़की सुबह लेट जागी, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई। सोचा ये बासे फल फूल कल वाले टोकरी में पड़े, इन्हीं से पूजा कर लें। और शंकर जी की उन्हीं से पूजा करने लगी। मन में इच्छा करने लगी मैंने रात में जो सपने में देखे हैं, हे शिव शंकर, हे गौरा के पति महादेव, वही मेरे जीवन साथी बने। और पूजा बासे फल फूल से करके लड़की जैसे ही मंदिर से निकलने वाली थी, आकाशवाणी हुई। अरे बासे फल और फूलरी चढ़ाए गए बिटिया मुँह पे। मेरी ललीपति तो सुंदर पावेगी, मरो मराओ मिले बड़ी मुश्किल से जियावेगी। भैया सुन भोला के बचन लली के छक्का छूटे हैं। भक्तों सुन भोला के बचन लली के छक्का छूटे हैं।
शंकर भगवान ने जैसे ही आकाशवाणी हुई, लड़की सोचने लगी कहीं हमें ऐसा न हो, पेड़ से तो मरा हुआ पति गिरेगा नहीं, मैं जमीन से निकलेगा, हो सकता किसी दरिया में बहता हुआ निकल आए। और ऐसा ही किया। भीम की लाश को इन्होंने प्राप्त किया है एक दरिया से, और उसको जो इनके अमृत का कुंड था, गेंद का खेल खेलने के माध्यम से अमृत निचोड़ करके जब गेंद पहरेदारों ने दी है, भाई भीम के मुख में जब 2 बूंद गए हैं, भीम जिंदा हो गए। अपने पिता वासिक को ये बात बताई तो उन्होंने भीम की हष्ट पुष्ट शरीर को देख करके अपने बिटिया एलमदे का विवाह किया। 10,000 हाथियों की ताकत के समान उन्हें बल का आशीर्वाद दिया। भीम को होश आया तो भीम जिस समय हस्तिनापुर में आए हैं, कौरव बड़े दुखी हैं और पांडव बड़े खुशी हैं। मामा शकुनी से परामर्श किया। मामा ने कहा एक बार मारने की जिसे हम शक्ति रखते हैं, उसे हम 10 बार मारने की चाहत रखते हैं। लाछा गृह बनवाओ। लाछा गृह बनवाया गया। एक रात अग्नि लगा दी गई। 5 पांडव विदुर के द्वारा जो सुरंग खोदी गई थी, उससे वन में निकल गए। जब ये वन में पहुंच गए हैं, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है। हस्तिनापुर का झंडा झुका दिया गया। इनके शुद्धि कर्म करवाए हैं, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मां कुंती बल में पहुंचे। वो वन का कौन से स्थान का है जहां पर हिडम्बा और हिडम्बी रह रहे हैं। हिडम्बी ने कहा भैया, हाँ भैया, लगता है इस एरिया में कई मनुष्य आए हुए हैं, हमें मनुष्यों की गंध आ रही है। हिडम्बा ने कहा सूंघना। जैसे ही ऑक्सीजन को सूंघ खींचा है, हिडम्बा भी कहने लगा। तो हिडम्बा ने अपनी बहन से कहा, ओरी बहना, एक मेरी बात सुन। कि ओ बहना, मेरी बहना, ये गंध कैसी आती है। ओ बहना, मेरी बहना, ये गंध कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये गंध कैसी आती है। ओ बहना, मेरी बहना, ये गंध कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये गंध कैसी आती है। ओ बहना, मेरी बहना, गंध कैसी आती है। मनो माश की तो शोगंध सुहाती है। मास की तो गंध सुहाती है। मास की तो गंध सुहाती है। बहुत सुंदर। बाबा जी का गा रहे हैं, सुबह पहली गाड़ी से गाइए। जैसे ही हिडम्बी से कहा, ए बहुत दिन बीते, मैंने मनोमांस नहीं खाया। बहुत दिन बीते, नरमांस नहीं खाया। बहुत दिन बीते, मांस नहीं खाया। मानव मांस की तो मुझे भूख सताती है। मानव मांस की तो मुझे भूख सुहाती है। मानव जाति को मुझे भूख सताती है। मानव जाति को
चार भैया सो रहे, मैया कुंती सो रही है, भीम एक वृक्ष को उखाड़ के पहरेदारी कर रहे हैं। जो भीम के रूप को हिडम्बी ने देखा, गई तो उसको मारने के लिए थी, लेकिन बेचारी खुद ही मर गई। बाबा एकदम से हिडम्बी कहने लगी, महाराज ये व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बड़े दिल से चाहती हूँ, एक काम करो कि जो तुम कहो करें हम सो ही। महाराज और हरदम तेल निभाऊंगी निभाऊंगी, राजा तुम बिना मैं मर जाऊंगी। राजा तुम बिना मैं मर जाऊंगी, राजा तुम बिना मैं मर जाऊंगी। जो कुछ कहो करें हम सो ही, और तुम्हारी अटेल बजाऊंगी, राजा तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। अरे ना चाहिए मोए माल खजाना, ना चाहिए मोए माल खजाना, नाई जेवर मोए बनवानो, नाई जेवर मोए बनवानो। खटिया पे बैठे ऐसा आराम करा, मैं धीरे से पैर दबाऊंगी, राजा तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। जो प्रार्थना की, कुंती जाग गई, माँ को देखा, कुंती के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ के कहने लगी, माँ तुम्हारे इस बेटा भीम से मैं एक संतान चाहती हूँ। माँ का हृदय कोमल था, माँ ने कह दिया, एक संतान के बाद मेरे बेटे को आजाद कर दोगी? हाँ। भीम को छोड़ करके चारों पांडव आगे चले गए, कुंती चली गई। धीरे धीरे समय यापन हुआ। यहीं पर हिडम्बी और भीम से, वो हिडम्बासुर और भीम से युद्ध हुआ। हिडम्बासुर मारा गया। समय यापन होने के बाद एक पुत्र कि क्यों छोड़ के जाते हो, कि क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। ये डोरी मिस्टेक कर रही है। क्या छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो। कहने लगी रानी, तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरे राजा जी, पढ़ो तुम्हारे में पैया। मेरे राजा जी तुम्हारे में पैया, मेरे राजा जी पढ़ूं तुम्हारे में पैया। अरे पार करो यूं धार करो मेरी अदब पर में नैया।
प्रेम ने विश्व